हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश और अदिश के बारे में। अदिश और सदिश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है। अदिश ये सब एक राशि है। अदिश क्या है? ठीक है, स्केलर। ठीक है। स्केलर में क्या होता है? अंक और मात्रक। क्या होगा? अंक और मात्रक। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, केवल अंक आएगा और मात्रक आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, 10 मीटर लिखा, ठीक है, 10 केजी लिखा। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? अंक है और मात्रक है, अंक है और मात्रक है। अब हम लोग देखते हैं आगे सदिश। सदिश वेक्टर, इसमें क्या होगा? वह राशि जिसमें अंक हो, मात्रक हो और इसके साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, अंक भी हो, मात्रक भी हो और क्या हो? दिशा भी हो। तब हम उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? त्वरण क्या है? एक सदिश है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मीटर पूरब। क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर पूरब। आप देखिए इसमें क्या है? अंक है, मात्रक है और क्या है? दिशा है, डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब वह राशि जिसमें अंक हो, मात्रक हो और दिशा हो, इसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। ठीक है। वह राशि जिसमें अंक हो, मात्रक हो और दिशा ना हो, तब उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। क्या कहेंगे? अदिश। इसके बाद एक और राशि है प्रदिश राशि। ये आपको एक नई राशि सुनने को मिल रहा है। ठीक है, नई राशि। ये आपको राशि पढ़नी है 11 क्लास में। ठीक है। प्रदिश राशि क्या है? वह राशि जो ना तो सदिश है और ना ही अदिश है, उसे प्रदिश राशि कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, इसका एग्जाम्पल कुछ है, वैद्युतशीलता। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है वैद्युतशीलता। ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हैं चुंबकशीलता। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं प्रतिबल। अब इसमें देखिए, अब नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इधर थोड़ा। वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता क्या है? चुंबकशीलता क्या है? अब वैद्युतशीलता क्या है? जो वैद्युत के गुणों को बताता है। किसको बताता है? वैद्युत के गुणों को बताता है। जो चुंबक के गुणों को बताएगा और जो बल के गुणों को बताएगा। वैद्युत को बताने वाले को वैद्युतशीलता, चुंबक को बताने वाले को चुंबकशीलता। ठीक, ये ऐसी राशि है जो ना तो सदिश है और ना ही अदिश है। ठीक है, लेकिन अगर दिशा के साथ अगर हम इसका कंपेयर करें तो इसका मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए 10 एम्पियर अगर हम लिखते हैं इस डायरेक्शन में, अगर इसके डायरेक्शन को हम क्या करें? अपोजिट कर दे तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना? 10 एम्पियर। तब इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं, और प्रतिफल जो बल है
उसकी भी कोई निश्चित दिशा नहीं है। चलिए, हो गया। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सदिश के प्रकार, अदिश के प्रकार हो नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो खुद ही अदिश है, ठीक है। सदिश के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि ध्रुव और अक्ष के आधार पर, सबसे पहला इसमें एक आधार बताया गया, ध्रुव और अक्ष के, ध्रुव और अक्ष के आधार पर, ठीक, सदिश को दो वर्गों में बांटा गया, ठीक है। पहले वाला को कहा गया ध्रुवीय सदिश, ठीक है, जबकि दूसरे वाले को क्या कह सकते हैं, अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश क्या है, अक्षीय सदिश क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्रुवीय, देखिए, ध्रुवीय सदिश का अगर हम एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं विस्थापन का। किसका लिया हमने, विस्थापन का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। वेग का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेग का भी एक एग्जाम्पल। अब ये देखिए ध्रुवीय क्यों है। सबसे पहले अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो एक शॉर्ट दूरी, एक शॉर्ट दूरी, ठीक है, किसी बिंदु से अगर हम यहां से इस डायरेक्शन में चले, यहां से अगर मान के चले 2 किलोमीटर दूर सीधा स्ट्रेट किसी डायरेक्शन में चले, तभी ये जो दूरी है क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन। अब इसमें देखिए आपका जो ध्रुव है क्या है, ये जो आपको दिख रही है क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव, ठीक है। ये बैक भी जा सकता है, यहां आगे और पीछे भी जा सकता है, आगे और पीछे। अगर हम मूल बिंदु इसको ले ले तो ये यहां से ऐसे और ये यहां से ऐसे जा सकता है, ठीक। या हम कह सकते हैं ध्रुवीय सदिश क्या है, कण की दिशा में, कण, इसको इधर लिखते हैं, कण की दिशा में लिया गया या कण की दिशा में लिया गया दिशा को या राशि को, लिया गया राशि को क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश कहेंगे, सदिश कहेंगे, ठीक है। कण की दिशा, कण आप जानते हैं पार्टिकल, कण कोई भी कण हो, ठीक है, अगर उसकी दिशा में लिया गया जो राशि है उसको क्या कहेंगे, ध्रुवीय। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया। अक्षीय, अब देखिए अक्षीय क्या है, इसको मिटा देते हैं। ऊपर का हो गया होगा, अब कह रहा है अक्षीय सदिश, किसी एक अक्ष के को मानकर, जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर हम तौर पे ले कोणीय संवेग को, किसको ले, कोणीय, इसका एग्जाम्पल अगर हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे
कोणीय संवेग। अक्षीय ध्यान रखिए। अब देखिए ये होगा क्या, अब यहां पे एक हमने अक्ष माना और इसके सापेक्ष ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है डायरेक्शन, एक बिंदु है और एक बिंदु के साथ क्या कर रहा है, घूर्णन। कौन क्या कर रहा है, घूर्णन। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इससे जो हमें राशि प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे, अक्षीय सदिश। अर्थात वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष से लिया जाए। कह रहा कि यहां कण की दिशा में थी ना, अब यहां कण की दिशा नहीं होगी, क्या होगी, घूर्णन की दिशा में लिया गया राशि को क्या कहेंगे, अक्षीय, अक्षीय कहेंगे, अक्षीय राशि कहिए या अक्षीय सदिश कहिए, कहेंगे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं हमें, ठीक है, ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। क्या है, ध्रुवीय घूर्णन की दिशा में लिया गया राशि को, अच्छा यहां ध्रुवीय नहीं होगा, क्या होगा, अक्षीय होगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, चलिए अब बिल्कुल सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे परिणाम और दिशा के आधार पर। ठीक है, कह रहा है कि अब जो आपको आधार लेना है, परिमाण और दिशा के आधार, के आधार पर। ठीक है, परिमाण और दिशा के आधार पर सबसे पहला है राशि, कौन सी राशि है, समतुल्य, समतुल्य सदिश। ठीक है, दूसरी जो आपकी राशि है वो है असमान, असमान सदिश। ठीक है, तीसरा जो आपका है एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक है, चौथा जो आपका है विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। और पांचवा जो है इसका नाम है शून्य सदिश, शून्य सदिश। अब आप परिणाम और दिशा के आधार पे और सदिश होते हैं, ठीक है, जो आप हायर क्लास में मतलब 12 क्लास में वहां पढ़ेंगे। ठीक, यहां पे आपको इतना ही पढ़ना है, समतुल्य सदिश, असमान सदिश, एकांक सदिश, विपरीत सदिश और शून्य सदिश। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आपका है एकांक सदिश। कौन सा है, एकांक सदिश, जो बार बार आएगा, इस क्लास में भी आएगा और अगले क्लास में भी आएगा। ठीक है, और हर एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए समतुल्य सदिश क्या है, क्या लिख सकते हैं समतुल्य सदिश में, जिनका परिणाम, जिनका जिनका परिमाण और दिशा, और दिशा क्या हो, समान हो, जिनका परिणाम और दिशा क्या हो, समान हो, उसको क्या कहेंगे,
समतुल्य सदिश। क्या कहेंगे? समतुल्य सदिश। ध्यान रखिए जब कंपेयर किया जाएगा ना समतुल्य सदिश जिनका परिणाम और दिशा क्या हो समान हो, इसका मतलब दो सदिश होंगे जिनका डायरेक्शन, जैसे अगर हम लिखना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे। अब यहां लिखा हमने 10 मीटर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर? इस साइड या पूरब में जो भी है। ठीक दूसरे अगर हम इसको मान ले ये ए सदिश है, क्या है? ए सदिश। अगर हम दूसरा ले बी सदिश को, अब इसमें भी अगर हम लिखिए 10 मीटर, ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? ए और बी, ए और बी क्या है? समतुल्य सदिश है, मतलब ए बराबर हो गया क्या? बी। क्या हो गया? ए बराबर बी। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम भी समान है और डायरेक्शन भी क्या है? समान है। तब हम इसको क्या कहेंगे? समतुल्य सदिश। तब हम इसको क्या कहेंगे? समतुल्य सदिश। समझ में आई? देख लीजिए जिनका परिणाम और दिशा समान हो। एग्जाम्पल अच्छे तरीके समझिए, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है, तब हम इसको कहेंगे, मान भी एक जैसा है, तब हम इसको कहेंगे समतुल्य सदिश। चलिए अगला देखिए, असमान सदिश। असमान में आपको क्या करना है? जिनके, अब यहां असमान की बात हो रही है, ठीक है, जिनके परिणाम और दिशा क्या हो? असमान हो। असमान हो। जैसे अगर हम डायरेक्शन तो दिख रहा है बराबर है, लेकिन अगर हम यहाँ 5 और यहाँ 10 कर दें तो भी क्या हो जाएगा? असदिश हो जाएगा, ये असमान हो जाएगा। यहाँ डायरेक्शन इसका अपोजिट कर दीजिए, या इसको पूरब में लिखिए और इसको बी वाले को उत्तर में लिखिए। बी वाले को 10 मीटर उत्तर। अब देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू नॉट बी, तब क्या होगा? ए और बी जो सदिश है आपस में असमान सदिश होंगे। कौन से सदिश होंगे? असमान सदिश होंगे। अब देखिए एकांक को थोड़ा इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं विपरीत सदिश। कौन सा? विपरीत सदिश, ठीक है। विपरीत सदिश में देखिए क्या हो रहा है, जिनके परिमाण समान हो। क्या हो? जिनके परिमाण समान हो लेकिन परंतु दिशा विपरीत हो। क्या हो? विपरीत हो, तो उसे विपरीत सदिश कहेंगे। विपरीत सदिश कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो देखिए 10 मीटर, अगर हम इस तरह का इस डायरेक्शन दे दें ए को, ठीक है, और बी को लिखें 10 मीटर इस तरफ से, ऐसे मान तो समान दिख रहा है, लेकिन ये है क्या? विपरीत दिशा में है। ए का इस तरफ और बी का इस तरफ, हालांकि बराबर नहीं होंगे। ए और बी विपरीत सदिश होंगे। विपरीत सदिश। मतलब जस्ट अपोजिट होना चाहिए।
एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 10 A इक्वल टू 10 मीटर पूरब और B इक्वल टू 10 मीटर पश्चिम। अब देखो ये दोनों आपस में बिल्कुल विपरीत, ठीक, तो भी ये कौन सी सदिश है? विपरीत सदिश। चलिए अब हम लोग देखते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या है? जिनका परिमाण शून्य हो, जिनका परिणाम क्या हो? शून्य हो, वे शून्य सदिश कहलाते हैं। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं बिंदु। बिंदु कौन क्या है जी? बिंदु एक शून्य सदिश का उदाहरण है, ठीक है। बिंदु क्या है? एक शून्य सदिश का उदाहरण है, ठीक है। बिंदु एक शून्य सदिश का उदाहरण है। अब एक और सदिश पढ़ना है, एकांक सदिश, ठीक। एकांक सदिश, एकांक सदिश को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसलिए कि एग्जाम में, आगे क्लास में, हर है ना, हर जगह पूछा जाता है। एकांक सदिश कह रहा कि वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है। कितना होता है? वे सदिश जिनका परिमाण हमेशा एक होता है, उसे क्या कहते हैं? एकांक, एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एकांक सदिश को सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दिखाते हैं n और ऊपर में कैप, ठीक है। क्या? n और ऊपर में क्या दिख रहा है? कैप। अगर कैप है तब हम इसको क्या कहेंगे? एकांक सदिश कहेंगे। अब देखिए, एकांक सदिश तीन तरह के होते हैं। कितने? तीन। यहाँ चित्र हम बनाते हैं और तीनों ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत। ये एक्स अक्ष में, ये वाई अक्ष में और ये जेड अक्ष में। तीन बीमा हो गई, एक होगी एक्स में, एक हो गया वाई और एक हो गया जेड, ठीक। एक्स में जो आएगी एकांक सदिश, उसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, जबकि वाई में जो आएगी उसको हम लोग के से सूचित करते हैं, और नहीं, जे से सूचित करते हैं वाई में। जबकि जेड में किससे सूचित करते हैं? के से सूचित करते हैं। इस तरह से आज आपने सदिश और अदिश पढ़ा, सदिश के प्रकार पढ़े, ध्रुवीय, ध्रुव के अनुसार और अक्ष के आधार पे, या ठीक है। उसके बाद आपने परिणाम और दिशा के आधार पे सदिश के बारे में पढ़ा, सदिश के प्रकार के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगले क्लास में आपको इसके जो गुणधर्म है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ जोड़ कैसे होगा, घटाव कैसे होगा, गुणनफल कैसे होगा, ठीक। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, जो आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, या जो उस टॉपिक पे छोटा सा वीडियो आपको बना दिया जाएगा ताकि आप देख सकें।
ठीक, ओके।